अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया मोटरोला का, मॉडल है मोटरोला वन विज़न। कस्टमर का कहना यह है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर एक शॉपकीपर लेकर आया मेरे पास, ऑन ऑफ स्विच पे उसने काम भी किया है लेकिन मसला हल नहीं हो रहा है, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको चार्जिंग केबल पर लगाऊँ तो चार्जिंग केबल पर लगाने पर मैंने चेक करते हैं, चार्जिंग केबल पर लगाओ तो ये देखें एम्पेयर भी उठा रहा है और मोबाइल ऑन भी हो रहा है। उसके अलावा कस्टमर ने ये बात बताई है मुझे, उसने कहा कि ये ऑन ऑफ स्विच जहाँ पर प्रेस होता है ना, ये जो रिबन जहाँ पर लगी हुई है, इसके अपने जो पॉइंट है ऑन ऑफ स्विच के, मैं यहाँ पर अगर चिमटी के जरिए से इसको ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाता है। मैं आपको एक दफ़ा बाहर निकाल कर दिखाऊं। जी, ये इसके ऑन ऑफ स्विच के पॉइंट है। उसने कहा कि मैं इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस तरीके से चिमटी लगाऊं तो मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाता है, उसके अलावा ऑन नहीं होता है। और रिबन के ज़रिए से चेक करें तो इस पर ऑन नहीं होता है। तो लाजमी बात है कि बंदे का जहन यही जाता है कि मेरे रिबन वगैरह में प्रॉब्लम होगी। तो जो शॉपकीपर मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन लेकर आया है, उसका कहना ये है कि मैंने इस रिबन पर भी काम किया है लेकिन मसला फिर भी हल नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करने का तरीका समझते हैं कि भाई रिबन को कैसे चेक करते हैं, इसकी पॉइंटों को कैसे चेक करते हैं, उसके बाद फिर इन सप्लाइयों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चले आए, मैं एक दफ़ा डायग्राम पे आपको एक दफ़ा समझाता हूँ इस पर। ये देखें, ये इसका यही मॉडल है, ये इसका डायग्राम है और ये ऑन ऑफ स्विच के इसके पॉइंट है। अगर मैं आप लोग को ये दिखाऊं, ये 6 पॉइंट, तो ये देखिए इसमें सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इस पर पावर की लिखा हुआ है, पावर की। तो इसके ऊपर एक दफ़ा हम लोग GR चेक कर लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच के ऊपर GR आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा माइक्रोस्कोप में। देखिए, मीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। मीटर को डायोड मोड पे सेट करने के बाद मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको हम ग्राउंड पर रखेंगे और माइनस वाली तार है इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे। देखिए GR शो करवा रहा है, 1600 के करीब इसकी GR आ रही है। उसके बराबर वाली जो सप्लाई है वॉल्यूम डाउन की, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी हम GR चेक कर लेते हैं। यहाँ पर GR दिखाएं, 1400 के करीब इसकी GR आ रही है। इसी तरीके से ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये लिखा वॉल्यूम अप, इसके ऊपर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी GR शो करवा रहा है, 1400 के करीब आ रहा है। इसके बराबर में एक और सप्लाई है V सिस्टम, ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी जरा GR चेक कर लेते हैं। GR शो करवा रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, एक दफा हम रिबन को चेक कर लेते हैं। ये इस रिबन, ये बोर्ड की जो 6 पॉइंट है, ये बोर्ड में इस जगह पर टच होंगी। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करके बोर्ड को रखेंगे तो यहाँ आके टच होगी। तो एक दफा हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पे ग्राउंड को समझना है कि इस पे रिबन के अंदर ग्राउंड कौन सा है। जैसा कि हम लोगों ने, पहले मैं बोर्ड में दिखाता हूँ। बोर्ड में जो सीधे हाथ वाले जो 2 पॉइंट है ये हमारे ग्राउंड है। एक दफा मैं आपको मीटर पे चेक करवाता हूँ। देखें, ये ग्राउंड शो करवा रहा है, जरा दिखाएं मीटर पे, ये भी ग्राउंड है। नीचे वाला पॉइंट दिखाएं जरा, नीचे वाला, ये भी ग्राउंड है। तो चले, मैं एक दफा इसमें ग्राउंड वाला पिन हम लोगों ने समझ लिया। ये वाले दोनों पिन हमारे ग्राउंड है, ये वाला भी ग्राउंड है, ये वाला भी ग्राउंड है। इसको मैं इस तरीके से रख लेता हूँ ताकि आप लोग को सही तरीके से नजर आए। आखिरी वाले पिन दोनों ग्राउंड है। मीटर को मैं बीप मोड पर सेट कर लेता हूँ, बीप मोड पर सेट कर लेता हूँ। एक तार को मैंने ग्राउंड पर रख दिया और दूसरी तार को मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, जो कि मीटर ने हमें बताया था ऊपर वाली, ये हमारे पॉजिटिव सप्लाई है। एक मिनट, जी, ये मेरी दोनों सेट हो गई। देखिए, मैंने ऑन ऑफ का बटन दबाता हूँ, दिखाएं यहाँ पर, दिखाएं करीब लाकर, ये वाला इससे जूम करके दिखाएं। ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसको मैंने प्रेस किया तो आपके सामने बीप बजने लगा था। मतलब वो ये बता रहे हैं कि यहाँ से आता कि वायरिंग रिबन की ओके है। ऑन ऑफ स्विच की बात को जरा ध्यान से समझने की है कि मैंने इस वक्त ये चेक किया है, मीटर की एक तार को मैंने यहाँ पर दिखाया, मीटर की एक तार को मैंने ग्राउंड पर रखा और मीटर की दूसरी तार को मैंने यहाँ ऑन ऑफ स्विच के ऊपर रखा। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर रखा तो हमारा ये ऑन ऑफ स्विच जो है बीप बजने लगा। बजने इस वजह से लगा कि जो शॉपकीपर मेरे पास लेकर आया उसने खुद कहा कि भाई कि यहाँ पे कोई सप्लाई डैमेज हो गई थी, मैंने इस पे जंपर किया है। तो जंपर करने के बावजूद भी मेरा मसला हल नहीं हुआ। तो चले मैं आपको एक दफ़ा इसकी बेस थोड़ा सा समझा दूँ।
वाइट बोर्ड पर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। अब थोड़ा सा इधर आ जाए, देखें इस वक्त जो मार्केट में जितने वाले मोबाइल फ़ोन हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो, वीवो, जिसमें एमटी के बेस या कॉलकॉम बेस होता है, लोगों का एक जहन बना हुआ है। लोगों का जहन ये बना है कि ऑन ऑफ स्विच होता है, उसके अंदर इस तरीके के, उसमें ऑन ऑफ स्विच के 2 पॉइंट होते हैं, ये बीच में गोल टीपी हो गया, और हर ऑन ऑफ स्विच का 1 पॉइंट ग्राउंड होता है। ये लोगों का इस वक्त जहन बना हुआ है। और ऐसे ही है इन्फिनिक्स, टेक्नो में हम देखते हैं कि मार्केट में यही चीज़ है कि ऑन ऑफ स्विच का 1 पॉइंट जो ग्राउंड है। लेकिन ऑन ऑफ स्विच का जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें पावर आईसी से सप्लाई आती है। ये सप्लाई पावर आईसी से आती है। और इसमें अगर आप मुख्तलिफ सेटों के अंदर आप चेक करोगे कि आपको मुख्तलिफ वोल्टेज देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने देखा कि 1.8 वोल्टेज से लेकर 1.8 वोल्टेज टू 4.0 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। 4.0 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। इतने इसके अंदर वोल्टेजेस वगैरह होते हैं। तो जब इसके अंदर जब आप एक दफ़ा ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पावर आईसी लॉजिक लो यानी ग्राउंड का सिग्नल लेगी। जब ग्राउंड का सिग्नल लेगी तो पावर आईसी क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद ये अपनी सारी बक सप्लाइयों को बनाएगी, उसके बाद एलडीओ सप्लाई को बनाएगी। तो पावर आईसी क्या करती है, ग्राउंड का इनेबल सिग्नल लेती है ऑन ऑफ होने के लिए, पावर आईसी एक्टिव होने के लिए। फिर ये मिजाज तकरीबन एमटीके हो गया, कॉलकॉम हो गया, एसपीडी हो गया, इन सब में ये मेथड काम करता है। लेकिन सैमसंग का मेथड थोड़ा सा चेंज है। सैमसंग का मेथड यूं चेंज है कि एक ऑन ऑफ स्विच में और बना लेता हूं। ये मैंने ऑन ऑफ स्विच बनाया। ऑन ऑफ स्विच बनाने के बाद यहां पर एक पावर आईसी बना लेते हैं। पावर आईसी बनाने के बाद ये एक सप्लाई भी हमने दे दी है। अच्छा, अब यहाँ पर जब पहले आप लोग ने यहाँ बैटरी लगा के चेक किया था, आपको 1.8 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक देखने को मिला था। लेकिन इस वाले मेथड में, सैमसंग वाले मेथड में ये सीन नहीं होगा। सैमसंग वाले मेथड में जब आप यहाँ पे जीआर चेक करोगे बिना बैटरी के, डायोड मोड पर रखिए, जीआर शो करेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे, वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसमें सैमसंग की अपनी एसएम सीरीज की आईसी लगी हुई होती है। यहाँ पे मिजाज चेंज है। चेंज ये है कि ये एक डीसी टू डीसी आईसी हम बनाते हैं, डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी आईसी के बाहर एक बक कॉइल लगा हुआ होगा। आपको पता है कॉलकॉम बेस होगा तो इसमें लिखा हुआ होगा वीपीएच। जैसा कि डीसी टू डीसी आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी के बाद एक बक कॉइल लगा होगा। बक कॉइल के बाद ये सप्लाई है। आपके इल्म में है कि कॉलकॉम बेस के अंदर इस सप्लाई का नाम होगा वीपीएच। और एमटी के बेस के अंदर अगर हम आ जाए तो इस सप्लाई का नाम होगा SYS। ऐसी है SYS। अच्छा, अब यहां से एक सप्लाई जाएगी हमारी ऑन ऑफ स्विच के ऊपर। अब आपके इल्म में यहाँ पे कितने वोल्टेज होते हैं भाई वीपीएच पर? 4.2 के करीब वोल्टेज होते हैं। 3.3 वोल्टेज से लेकर 3.3 वोल्ट टू 4.2 वोल्टेज इतने होते हैं। अब होता क्या है कि इस बेस में ये है हमारी पावर आईसी, POW बना देते हैं। जब आप ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते हैं, ऑन ऑफ स्विच प्रेस करते हैं तो आपकी 4.2 वोल्टेज की सप्लाई पावर आईसी का इनेबल सप्लाई होती है। जब पावर आईसी को 4.2 का EN सिग्नल मिलता है तो पावर आईसी अपनी सारी बक सप्लाइयों को बनाने लग जाता है। जो इसकी बूट सीक्वेंस की जितनी भी सप्लाई है वो सारी की सारी बनने लग जाती है। इस मेथड में ये होता है ग्राउंड का सिग्नल मिलता है तो जाके अपनी पावर आईसी एक्टिव होकर अपनी जो बूट सीक्वेंस की सारी सप्लाइयों को बनाता है। इस मेथड के अंदर ये है कि 4.2 वोल्टेज जब इसको मिलते हैं, वीपीएच सप्लाई मिलती है, तो ये अपनी पावर आईसी एक्टिव होती है और अपने बूट सीक्वेंस की सारी सप्लाई बनाती है। तो एक दफ़ा इस मोटरोला वाले मोबाइल फ़ोन को खोल के हम चेक करते हैं और देखते हैं कि इस दुकानदार ने या जो काम करने वाला बंदा है उसने कहाँ उससे गलती हुई है। चलाएं देखते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ दिखाएं, अब तक जो हम लोगों ने चेक किया था, हम लोगों ने अब तक जो चेक किया था उसमें ये वाला मेथड था। लेकिन मुझे कैसे अंदाजा हुआ कि भाई कि इसके अंदर ये वाला मेथड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसे पता लगा, ये देखें, मुझे ऐसे पता लगा जब मैंने यहाँ पर देखा वी सिस्टम लिखा हुआ है, वी सिस्टम दिखाई दे रहे, वी सिस्टम। और जब मैंने इन दोनों को आपस में शॉर्ट किया तो मोबाइल फोन ऑन हो गया। तो मैं समझ गया कि इसके अंदर ये वाला मेथड काम कर रहा है। तो चले एक दफा मैं इस मोबाइल फोन को खोलता हूँ और देखता हूँ इसमें कहाँ गलती हुई है। बैटरी निकालनी पड़ेगी। पैनल को बाहर निकाल लेते हैं। देखता हूँ यहाँ कहाँ गलती हुई है।
रिबन भी बाहर निकाल लेते ताकि सही तरीके से नजर आ जाए। सुई देना कोई। जी, तो यहाँ पे जंपर हुआ हुआ है। माइक्रोस्कोप में अगर दिख जाए तो एक नीचे वाले पॉइंट पे जंपर किया है और एक इस वाले पॉइंट पे जंपर हुआ हुआ है। तो नीचे वाला जो पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड का ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है। नीचे वाला जो पॉइंट है हमारा ऑन ऑफ स्विच का पॉइंट है। तो एक दफा मैं इसको जंपरिंग को खत्म करता हूँ। पहले मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ इसको कि आया कि ग्राउंड तो नहीं है। हमें कैसे मालूम होगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि मैंने मीटर का हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा ग्राउंड था, वहाँ कैमरे में दिखा है ये वाला पॉइंट इस पर ग्राउंड था। मैं मीटर की एक तार को यहाँ रखता हूँ और दूसरी तार को मैं इस जंपर के पास रखता हूँ यहाँ पर ऐसे। अब देखते हैं बीप बज रहा है नहीं बज रहा है। देखिए बीप बज रहा है, वहाँ नहीं दिख रहा है। ये जंपर वाली जगह पे रखा और चेक करता हूँ, देखो बीप के साथ शॉर्ट बता रहा है। तो इसको अभी हम लोग शॉर्टेज को दूर कर लेते हैं एक दफा। ये शॉर्टेज हटा दी जो बंदे ने जंपर मारा हुआ था और लगाया था इसने वॉल्यूम के पास से। दिख रहा है वहां? चले, ये भी हट गए। अब मुझे जहाज पे मैंने जिस जगह पर मैंने जंपर लगाया था, तो अभी मैंने करना ये होगा कि यहाँ से सप्लाई, यहाँ से मैंने चेक करूंगा यहाँ से सप्लाई उस जगह पर जा रही है या नहीं जा रही है। एक दफा मैंने इसको चेक करना है। तो एक दफा मैं आपको मीटर दिखाता हूँ। मैंने ये चेक करना है, ये नीचे वाला जो पॉइंट है मेरा, ये नीचे वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ से मैं आप लोग को जरा दिखाऊं। यहाँ से सप्लाई एक तार मैंने यहाँ रखनी है और दूसरी तार को मैंने इस जगह पर रखनी है और चेक करना है इस जगह पर, और चेक करना है कि सप्लाई ओके है या नहीं। मीटर को मैंने चेक किया हुआ है, नहीं जा रही है सप्लाई, हमारी डैमेज हुई हुई है, डैमेज है। तब मैं क्या करूंगा, रास्ते में कहीं ब्रेक हुई या फिर ये इतना बड़ा बड़ा साफ सुथरा हमें नजर आ रहा है कि सप्लाई यहाँ पे डैमेज हुई हुई है, तो ये एक छोटा सा एक टीपी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको जरा चेक कर लेता हूँ। ब्लेड मिल जाए मुझे तो इसकी थोड़ी सी सफाई करते हैं। इसकी अच्छे से सफाई कर लेते हैं। ये एक टीपी मिला है, इस टीपी के ऊपर अभी मैं एक तार को टीपी के ऊपर रखता हूँ, एक तार को मैं रखूंगा इस टीपी पर और दूसरी तार को मैं रखूंगा उस पॉइंट के ऊपर। ओह सॉरी, मीटर को बीप मोड पे सेट करके और फिर मैं चेक करता हूँ। ये एक तार मैंने रखी यहाँ पर और दूसरी तार को ऑन ऑफ स्विच के वो नीचे वाले हिस्से पर। ये देखिए बीप बज रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, बीप बज रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कैमरे में दिखाएं इन दोनों को आपस में अगर जंपर कर दूंगा तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा मसला हल हो जाएगा। तो इस पे अभी हम लोग लेते हैं माइक्रो जंपर एक, और वो देना बीजे पेस्ट का है, बीजे पेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर। स्मार्ट जंपर देना, स्मार्ट जंपर। इसको स्मार्ट जंपर लगा के वायरिंग दे देते हैं। जी, स्मार्ट जंपर हमारा लग चुका है।
स्मार्ट जंपर के बाद मैं अभी रिबन को वापस बिठाता हूँ, बाद में इसको सेव करेंगे ताकि वीडियो जो है ना लंबी ना हो जाए। इस तरह बैठेगी, इस तरह। ये रिबन बिठा लेते हैं एक दफ़ा। रिबन को बिठा लेते हैं। पैनल का है, पैनल भी बिठा लेते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर बोर्ड बिछा लेते हैं। अभी मेरा वीडियो बना रहा हूँ तो अंदर के थोड़ी देर में मैं आपको व्हाट्सएप पे रखता हूँ। ये तो वीडियो नहीं बन रही ना? बन रही है। तो चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चेक करते हैं। देखिए आपके सामने मसला हल हो गया ऑन ऑफ स्विच के जरिए। एक दफ़ा बैटरी को दोबारा डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ। अब चेक करते हैं, ये मैंने ऑन ऑफ स्विच को यहाँ से, ये देखिए मैंने प्रेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह।